हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजार्ड। इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोडायनामिक्स शुरू करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले हम लोग इस फार्माकोडायनामिक्स इस टर्म को समझते हैं। सो व्हाट डज फार्माकोडायनामिक्स मीन? फार्माकोडायनामिक्स इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। देखिए, आप लोग जानते हैं क्लासिकल फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी इसके दो मेजर पिलर्स है। ओके, फर्स्ट वन इज pharmacokinetics. Second one is फार्माकोडायनामिक्स। अब देखिए, फार्माकोलॉजी के ये जो पहला पिलर है फार्माकोकाइनेटिक्स, इट मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी शरीर लिए गए ड्रग के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स दिखाता है। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चार आते हैं। इसके बारे में हमारे चैनल में डिटेल वीडियोस है। अब देखिए, ये नया टर्म जो है, जो सेकंड पिलर द फार्माकोडायनामिक्स, इसको अभी समझते हैं। फार्माकोडायनामिक्स का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है, फार्माकोडायनामिक्स मीन्स द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। फिजियोलॉजिकल एंड biochemical effects produced by the drug on the human body or animal body or any living organism on the body। ठीक है, यानी कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या बायोकेमिकल इफेक्ट्स जो एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमें दिखता है, जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस करता कौन है? ये ड्रग उसे प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड द फार्माकोडायनामिक्स। इसे आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, फार्माकोडायनामिक्स आल्सो मींस, मतलब ये जो डेफिनेशन है उसका, इसका ही जो सार है, दैट इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, क्लियर है? अब देखिए, इस फार्माकोडायनामिक्स इस टर्म के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, एक ड्रग जो शरीर में जो इफेक्ट दिखाएगा, वो इफेक्ट कैसे दिखाएगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म। ओके, तीसरा होगा व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक, और तीसरा होगा व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स। यानी एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप लोग जानते ही है, बहुत सारे दवाइयां ऐसे हैं जिसको लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट ऐसा शो होता है। दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, जिसके अंदर ड्रग एलर्जीज भी आता है। सो आई होप फार्माकोडायनामिक्स के अंदर जो बेसिक टर्म्स है, जो बेसिक आइडिया था, वो आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। अभी आने वाले सेशन में हम लोग इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे टॉपिक शुरू होने से पहले हम आपको एक चीज सिखाना चाहेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड इफेक्ट। आप लोग देखे थे, मतलब कुछ ही पहले वाले सेशन में, जो इफेक्ट और एक्शन ये जो टर्म यूज किए थे हम, वो किसी किताब में इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। एक्शन की जगह इफेक्ट लिखा जाता है और इफेक्ट की जगह एक्शन भी बताया जाता है। लेकिन व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन? देखिए,
एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, एक ड्रग का जो एक्शन होता है वो आइदर एक पर्टिकुलर टिश्यू में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जो हमारे हार्ट है, हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग, जिसके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अब कोई अगर ड्रग जो हार्ट में काम करता होगा उसका काम यही होगा, आइदर वो कार्डियक एक्टिविटी बढ़ा देगा, यानी हार्ट में जो पंपिंग एक्शन होता है उसको ज्यादा कर देगा, जिसके कारण रेट ऑफ हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर राइज होगा। और वैसे भी बहुत सारे ड्रग ऐसे भी हैं जो कार्डियक फंक्शंस को कम कर देता है, यानी हार्ट रेट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, जिसके चलते ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ओके, लेकिन ड्रग्स का जो एक्शन है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि हार्ट में जाके आपका इंसुलिन सिक्रेशन करवा देगा। ऐसा फंक्शन हो नहीं सकता, कभी होता नहीं है। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो इफेक्ट मीन्स द रिस्पॉन्स वी सी। ओके, एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो रिस्पॉन्स हमें दिखता है दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग आगे पढ़िएगा, एड्रेनालिन। ओके, दैट इज एन एड्रेनर्जिक ड्रग। आप जानते हैं बॉडी में एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज एड्रेनालिन, जो आपके एक्साइटेड मोमेंट में रिलीज होता है। और एड्रेनालिन के रिलीज के बाद देखिएगा हार्ट रेट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन होता है, दिल ज्यादा जोर से धड़कता है। दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इफेक्ट। ओके, यानी एड्रेनालिन के द्वारा हमें जो इफेक्ट मिला दैट इज इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, यानी एड्रेनालिन हार्ट में जाके उसको स्टिमुलेट कर रहा है, हार्ट का एक्टिविटी बढ़ा दे रहा है। सो दैट इज एन इफेक्ट। अब आप नेचुरली ये इंक्वायरी करेंगे कि एड्रेनालिन कैसे वो एक्शन शो कर रहा है, दैट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। ओके, यहां पे आता है एक्शन। एड्रेनालिन कैसे ये इफेक्ट शो करेगा, हाउ द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, यानी सेलुलर लेवल में जाके कौन कौन से ऐसे केमिकल चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस कर रहा है जिसके कारण हमें ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो वी कैन कॉल द एक्शन इज द प्राइमरी कॉज। ओके, एक्शन इज द कॉज फॉर द इफेक्ट। पहले वो ड्रग जाके सेलुलर लेवल में एक्शन करेगा, अपना बायोकेमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगा, उसके कारण ही जाके हम लोग ये इफेक्ट देख पाएंगे। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप यहाँ पे समझ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्शन का पॉइंट था उसको ही लेके हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। अब ड्रग का जो एक्शन शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ होगा, where the drug will produce its action, where, कहां पे जाके वो एक्शन शो करेगा। इसके पॉसिबल तीन जगह है। फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर ही वो अपना कारनामा दिखा दे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं एंटासिड जो प्रिपरेशन होते हैं वहां पे होता क्या है, आपके स्टमक में अगर HCl यानी एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए आपको एसिडिटी होता है। और एंटासिड करता क्या है, जस्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, वहां पे एक्सेसिव एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको हाइपर एसिडिटी से राहत मिलता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन ऑफ अ ड्रग। अब देखिए दूसरा है सेलुलर एक्शन, यानी ऑन द सेल, सेल के ऊपर क्या होता है। यहाँ पे आएगा जो रिसेप्टर्स है,
सेल के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में, बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, वो सेलुलर लेवल में रहता है रिसेप्टर्स। उस रिसेप्टर के द्वारा जो एक्शन होता है दैट इज थ्रू द सेलुलर लेवल। ओके, और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है दैट इज इंट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर जाके करना। फॉर एग्जाम्पल, ये एंटीबायोटिक्स या एंटी कैंसर ड्रग्स ये करते क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा वो अपटेक होते हैं या डिफ्यूज होकर अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो मैकेनिज्म है, यानी अगर एंटीबायोटिक हो, सो उस एंटी मतलब वो जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर का जो प्रिंसिपल, जो मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा बैक्टीरिया बच मतलब सरवाइव करता है, उस मैकेनिज्म को जाकर वो बिगाड़ देता है और वैसे वो बैक्टीरिया मर जाता है। दैट इज एन इफेक्ट इंट्रासेलुलर एक्शन, एग्जांपल ऑफ इंट्रासेलुलर ड्रग एक्शन। अब देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्शन, हम लोग कहाँ एक्शन करेगा ये देखिए। अब कितने तरीके का एक्शन होता है इसको स्टडी करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। ये जो हम बताएंगे अभी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, सेम क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ा देना। ओके, इट मींस इंक्रीजेस द एक्टिविटी। आपको कुछ देर पहले बताए थे कि कोई एक पर्टिकुलर ड्रग का एक्शन ऐसा नहीं होता कि वो जाके किसी पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर टिश्यू में एक दूसरे तरह का एक्शन शो करवा देगा। उसका काम यही होता है, वो आइदर उस सेल का जो पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस था, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देगा, यानी उसका रेट को बढ़ा देगा या फिर उसको कम कर देगा। सो द सेकेंड वन इज डिप्रेशन। इसका मतलब होता है वो ड्रग जाके वो पर्टिकुलर सेलुलर जो पाथवे है, जो सेलुलर प्रोसेस है, उसको जाके डिप्रेस कर देगा, सप्रेस कर देगा, मतलब एक्टिविटी कम हो जाएगा, एक्टिविटी को कम कर देगा। तीसरा है इरिटेशन। ओके, इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ावा। ठीक है, अब ये चिड़चिड़ापन मतलब जो हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं हमारे मूड को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन सेलुलर लेवल में ये इरिटेशन का एक अलग ही मतलब होता है। इरिटेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक होता है माइल्ड इरिटेशन, एक होता है सीवियर इरिटेशन। ओके, माइल्ड इरिटेशन का एग्जांपल है बिटर टॉनिक्स। बिटर्स यानी करेला जैसा या नीम के पत्ते जैसा बिटर्स। ओके, ये करता क्या है, ये आफ्टर हम लोग जब खाने के तौर पे उन्हें लेते हैं, वो जाकर इरिटेट करते हैं हमारे स्टमक के लाइनिंग को और वहां से एसिड का सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे एक्चुअली में फूड डाइजेशन में हेल्प होता है। बिटर्स, दे इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंक्रीज एसिड सिक्रेशन। ओके, माइल्ड इरिटेशन करता है और उसके कारण ये इफेक्ट हमें मिलता है, दैट इज अ गुड इफेक्ट। अब देखिए, सीवियर इफेक्ट मतलब सीवियर इरिटेशन, इसका एग्जांपल आपको बताएंगे ये कैसे हानिकारक होता है। आप लोग जानते हैं एक ग्रुप का ड्रग है, आप आगे पढ़ेंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसाइड्स। ये ड्रग करता क्या है, अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म इसे यूज करते हैं, ये जाके हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है और सिवियरली इरिटेट करता है, और इरिटेशन के कारण
हमें स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर ऐसे डिजीज दिखने को मिलता है। ओके, ये सीवियर इरिटेशन के अंदर आता है अल्सर्स बाय एनसेड। सो आई होप आपको ये इरिटेशन का जो कंसेप्ट था समझ आ चुका है। अब इरिटेशन में और एक चीज आता है काउंटर इरिटेंट्स। काउंटर इरिटेंट्स, ये एक नया टर्म आपको सीखने को मिल रहा है अभी। यहाँ पे लिखते हैं काउंटर इरिटेंट्स। इरिटेंट का मतलब होता है जो इरिटेशन करते हैं, और काउंटर इरिटेंट मतलब दे प्रोड्यूस द इरिटेशन एक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इरिटेशन, यानी कोई इरिटेशन के खिलाफ ये अपना इरिटेशन शो करते हैं। ये बहुत सारे इरिटेशन में कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए आप लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के टाइम में पैर में मोच आता है, चोट लगता है, हम लोग ऐसे सोचते हैं उसे, मान लीजिए फ्रॉम द डीप टिश्यू एक इरिटेशन का रिस्पॉन्स आता है जो आपके नर्व इम्पल्स के द्वारा ब्रेन में पहुंच के आपको पेन का सेंसेशन दिलाता है। ओके, आप खेलने गए थे, आपको चोट आया था, और उस डीप टिश्यू से एक इरिटेशन के द्वारा एक इम्पल्स जनरेट हुआ था। वो इम्पल्स आपके ब्रेन तक पहुंच के ये पेन का सेंसेशन दिला रहा था। अब देखिए बहुत सारे ड्रग्स है जैसे मिथाइल सैलिसाइलेट। ओके, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। आप कमेंट में लिखिए व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मिथाइल सैलिसाइलेट। ये मिथाइल सैलिसाइलेट जो ड्रग है, और दूसरे भी है, फॉर एग्जांपल यूकैलिप्टस ऑयल। ये सब करता क्या है, दे प्रोड्यूस अ काउंटर इरिटेशन एक्शन। मतलब ये जो इरिटेशन डीप टिश्यू से जा रहा था, इसके खिलाफ आप एक दूसरा इरिटेशन प्रोड्यूस किए हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे हाथ में मोच आ गया था, ठीक है। अब डीप टिश्यू से एक इरिटेशन का इंपल्स जनरेट हो रहा था, वो हमारे नर्व्स इंपल्स के द्वारा ब्रेन में पहुंच के पेन का सेंसेशन दिला रहा था। अब जो वोलिनी स्प्रे है, और जो भी मतलब स्प्रे या ऑइंटमेंट्स होते हैं, वोलिनी जेल, मूव, ये सब हम लोग जब टॉपिकली अप्लाई करते हैं, वो हमारे स्किन के ऊपर लेयर से टुवर्ड्स द डीप टिश्यू एक दूसरा इरिटेशन का इंपल्स जनरेट करते हैं, और दे एक्चुअली नलिफाई ईच अदर। ओके, इसीलिए हम लोग जब स्प्रे लगाते हैं और ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, जेल्स लगाते हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत राहत मिलता है। दैट इज द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ इरिटेशन, काउंटर इरिटेशन। सो आई होप इरिटेशन का ये जो कंसेप्ट था और काउंटर इरिटेंट्स ये जो मतलब नया टर्म था, ये आप समझ पाए होंगे। ओके, देखिए टाइप्स तीनों बोले हैं, और दो टाइप होता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है, साइटो का मीनिंग होता है सेल, और टॉक्सिक मतलब खतरनाक, जो सेल के लिए खतरनाक हो। इसका एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, ये सब होते हैं इसके अंदर। ओके, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। कैसे, देखिए कैंसर सेल्स, उसको मारने के लिए हमें एंटी कैंसर ड्रग चाहिए, साइटोटॉक्सिक, ये हिसाब हम लोग को दिख रहा है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या किस लिए यूज होता है, जब हार्मफुल पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में कॉलोनी फॉर्म करता है, यहाँ पे हमारे शरीर में इंफेक्शन प्रोड्यूस करता है, उसको मारने के लिए, दैट बैक्टीरियल सेल को मारने के लिए या फंगल सेल को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ओके, सो दैट इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, साइटोटॉक्सिक एक्शंस। अब देखिए चौथा और जो लास्ट टाइप ऑफ ड्रग एक्शन है, दैट इज रिप्लेसमेंट। ओके, रिप्लेसमेंट का मतलब आप जानते हैं, कोई चीज अगर कम हो जाए या ना रहे, उसके सप्लीमेंट या सब्स्टिट्यूशन में एक चीज दे देना।
इसका मतलब ये होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसको एक क्लिनिकल एग्जाम्पल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप जानते होंगे, सुने हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज है, डिजीज कंडीशन है, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है एक्चुअली, हमारे जो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एकदम इस जगह में, वहां से थायराइड हॉर्मोन्स यानी T3 एंड T4, ओके, T3 एंड T4। T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन एंड T3 का होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये जो थायराइड हॉर्मोन्स है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड से कम मात्रा में रिलीज होता है, ओके। सो वहां पे हम लोग करते क्या है, आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस, अगर ये एस्टेब्लिश किया जाए कि वो पर्टिकुलर पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म है, लिवोथायरॉक्सिन का एक प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है, एल्थ्रोक्सिन नाम होता है इसका, लिवोथायरॉक्सिन एक्चुअली, उसको टैबलेट के तौर पे यूज किया जाता है। दैट लिवोथायरॉक्सिन इज यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल थायराइड हॉर्मोन्स, ठीक है। दैट इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ द रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये जो एक्शन के बारे में हम लोग बता रहे थे, उसमें आता है द मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म के द्वारा अपना एक्शन शो कर सकते हैं वो, द मैकेनिज्म्स, ओके। कहाँ एक्शन शो करेगा, कितने तरह के एक्शन हो सकते हैं, ये आपको बताएं। अब मैकेनिज्म कैसे होगा, ओके। यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है, एक है रिसेप्टर मीडिएटेड, ओके। यानी पर्टिकुलर रिसेप्टर के द्वारा अपना एक्शन शो करना। दूसरा है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, यानी अपना एक्शन शो करने के लिए यहाँ पे हमें कोई भी रिसेप्टर का आवश्यकता नहीं है, ओके। अभी हम लोग कुछ ही देर में इनको डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी एक ड्रग कैसे अपना मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ओके। देखिए, आपको बता रहे थे पहले ही, एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म, दूसरा होता है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। पहले रिसेप्टर मीडिएट को एकदम ब्रीफली देखेंगे, इसका आउटलाइन देखेंगे, क्योंकि रिसेप्टर मीडिएटेड जो मैकेनिज्म है उसको इन डिटेल हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। बेसिकली ये रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म जो है वो चार तरह का होता है, ओके। देयर आर मेनली फोर मेजर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। फर्स्ट वन इज ligand gated ion channel। दूसरा हो गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR। तीसरा हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और तीसरा है न्यूक्लियर रिसेप्टर। इनमें से ये पहले जो तीन है वो सेलुलर लेवल में रहते हैं, यानी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये रहते हैं। और न्यूक्लियर रिसेप्टर इज प्रिडोमिनेंटली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ओके। इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियोस में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाले। हम अभी नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड जो मैकेनिज्म है उसको सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करने के लिए, एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के लिए कोई भी रिसेप्टर का जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देखिए, एक होता है थ्रू फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस इसके अंदर क्या आता है, देखिए, फिजिकल प्रोसेस में आता है ऑस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल है 20% मैनिटोल इंजेक्शन। 20% मैनिटोल
ओके, ये करता क्या है, देखिए मैनिटॉल इज अ डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जब ये मैनिटॉल हमारे नेफ्रॉन में पहुंचता है, वो करता क्या है, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके थ्रू द यूरिन ये निकाल देता है, और हमारा शरीर में ब्लड वॉल्यूम कम कर देता है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर कम होता है। ओके, ये हाइपरटेंशन नहीं यूज होता है। दूसरा है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, आप जानते हैं एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन। ओके, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन। यहाँ पे होता क्या है, एड्सॉर्बिंग जो कंपाउंड है उसके आउटर सरफेस में जाके वो जिसे एड्सॉर्ब किया जाएगा वो जाके चिपक जाता है। इसका एग्जांपल है द एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल। तीसरा प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी का माजरा क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है, वो पर्टिकुलर रेडिएशन रिलीज करता है, और वो रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उसको ही हम लोग एकदम कंट्रोल्ड मैनर में अगर यूज करें, वो पर्टिकुलर डिजीज में यूजफुल हो सकता है। देखिए कैसे, हाइपरथायरॉयडिज्म एक डिजीज है। कुछ ही देर पहले आपको हाइपोथायरॉयडिज्म बताए थे। ये हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है, हमारे थायराइड ग्लैंड से बहुत ही ज्यादा करके T3 एंड T4 हार्मोन्स निकलते हैं, और उस हाइपरथायरॉयडिज्म में उस थायराइड टिश्यू को डैमेज करने के लिए, वो थायराइड टिश्यू को मारने के लिए एक रेडियो एक्टिव आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है, आयोडीन 131। ये एक पर्टिकुलर रेडिएशन छोड़ता है, जिसके जिसके चलते ही हमारा थायराइड टिश्यू, मतलब जो ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पे, वो डैमेज होके छोटा हुआ। अब देखिए नॉन रिसेप्टर में दूसरा आएगा हमारा केमिकल प्रोसेस। ओके, केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, एक कॉमन एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन। जो एक्चुअली एसिड, मतलब एसिडिटी के टाइम में एंटासिड के द्वारा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट होगा केमिकल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग एक पर्टिकुलर ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ कंपाउंड्स खाने के तौर पे या और वैसे भी, मतलब कहीं से भी हो, ले रहे हैं। होता क्या है, देखिए एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए आपको टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट किया जा रहा है। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, लेकिन आप टेट्रासाइक्लिन का टैबलेट ले रहे हैं, उसी के साथ बढ़िया से दूध, दही, घी ये सब ले रहे हैं। अब दूध या दही या घी में कैल्शियम मौजूद होता है, और वो कैल्शियम इस टेट्रासाइक्लिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। करने के बाद वो टेट्रासाइक्लिन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, स्टमक से ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका, और आपके शरीर में ना तो वो कैल्शियम काम आ रहा है, ना ही वो टेट्रासाइक्लिन काम आ रहा है। वो एज इट इज निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ठीक है, और एक तो बताते हैं आपको, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स है जो टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग के टाइम में यूज होता है। मान लीजिए किसी को अगर आयरन का पॉइजनिंग हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में वो आयरन इंटेक कर ले, वहां पे होता क्या है, अगर आयरन से हो, एक ड्रग मौजूद है डेस्पेरियोक्सामिन। ये इंजेक्शन करके ब्लड में दिया जाता है, और वो आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद उसको शरीर से निकाल देता है। ओके,
दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, देखिए नॉन रिसेप्टर में तीसरा होगा थ्रू एंजाइम्स, एंजाइमेटिक। यहां पे होता क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस में होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ड्रग्स, जैसे ही देखिए जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 का प्रोड्यूस करता है। करने के बाद वो आपके शरीर में हाइपरटेंशन शो करता है, ओके, बीपी को बढ़ा देता है। और बहुत सारे ड्रग्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही जाके ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के कारण एंजियोटेंसिन 2 का सिंथेसिस नहीं होगा और हाइपरटेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दैट प्रोड्यूसेस अ बेनिफिशियल इफेक्ट। सो एसीई इनहिबिटर्स इस एंजाइमेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। और एक तो आपको बताएंगे नॉन रिसेप्टर में, दैट इज थ्रू इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्या होता है, देखिए आप लोग वैक्सीन के बारे में सुने हैं, वैक्सीन आर एक्चुअली एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन, ठीक है। वहां पे होता क्या है, देखिए वैक्सीन में किसी एक एंटीजन यानी कोई बैक्टीरिया हो उसको कर किया जाता है, उसको आइदर किल यानी मार दिया जाता है या फिर उसको जिंदा रखा जाता है, लेकिन उसका पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया जाता है। ओके, उसको आप शरीर में जब वैक्सीन के तौर पे एडमिनिस्टर करते हैं, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको वो जाके स्टिमुलेट कर देता है, इम्यून सिस्टम को वो जगा देता है, उसका एक्टिविटी को बढ़ा देता है और उस पर्टिकुलर एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम बचपन में हम लोग जब पैदा होते हैं हमको बहुत सारा वैक्सीन दिया जाता है और एक शेड्यूल होता है, ओके। उसके अनुसार पर्टिकुलर एज ग्रुप में हम लोग को बहुत सारे वैक्सीन लेने को होता है। अब देखिए कोई वैक्सीन है, फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, ओके, वो जन्म के टाइम में इंजेक्शन के द्वारा आईपीवी दिया जाता है, ओके, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। उसको देने का मतलब यह होता है आपके शरीर में पोलियो वायरस को इनएक्टिवेट करके अंदर डाल दिया गया है। अब आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पोलियो वायरस को जाके पहचानेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने के बाद अगर फर्दर आप कहीं कभी भी पोलियो वायरस का एक्सपोजर में आए हैं, तब क्या होगा, उस एंटीबॉडी उस एंटीजन को जाके पहचान लेगा और उसको जाके मार देगा। सो आपको पोलियो होने का खतरा नहीं रहेगा। ओके, दैट इज द एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्शन, ओके, द इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शोन बाय पर्टिकुलर ड्रग्स। सो आई होप ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो कंसेप्ट था और what are the different types of drug effects, okay, drug action के जो बहुत सारे types थे, stimulation, depression, irritation, cytotoxic and replacement, ये सब आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको इन डिटेल चर्चा करेंगे और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज और थ्योरीज को समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आर एक्स विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।